नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज भी सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन के पार्ट 19 के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसमें भी महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आएंगे। यदि आपने अभी तक जो 18 पार्ट अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। सामान्य अध्ययन 100 प्रश्न की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाएंगे तो आपको जो है ये सभी 18 वीडियोज़ मिल जाएंगे, उनको आप ज़रूर देख डालिए। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और 3 दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और जो भाई बहन गृहिणी चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, आपको 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना है, बस यही आपकी गुरु दक्षिणा है मित्रों। सभी जितनी भी प्लेलिस्ट हमने बनाई हैं उन सभी को आप देख लीजिए साथ में दोस्तों। हिंदी, करंट अफेयर, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह की मैराथन वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। इन सभी मैराथन वीडियोस को मैराथन की प्लेलिस्ट में जाके आप देख डालिए। आपको परीक्षा में फतेह करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इन मैराथन में परीक्षा की जान छिपी हुई है दोस्तों, इस जान को आप जो है निकाल दीजिए। एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। 2022 में एक नौकरी पक्की दोस्तों, एक नौकरी पक्की। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो भारत में ब्रह्मा जी का जो एकमात्र मंदिर है दोस्तों वो पुष्कर है और ये राजस्थान में स्थित है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज होता है या हाइड्रोफोबिया इसको बोलते हैं। और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्टर ने की है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। और दोस्तों, यूरी गागरिन जो है पहले पुरुष अंतरिक्ष यात्री हैं और दोनों ही जो है वो रूस से संबंधित हैं। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है दोस्तों ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। स्नेबार और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी चार्ल्स डार्विन ने ही लिखी है। स्नेबार किस धातु का यश है? तो पारा या मरकरी, जिसका जो सिंबल Hg होता है, ये स्नेबार जो है अयस्क है इसका। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने में प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा जो दूध में पानी कितना है ये मापा जाता है। और दूध में जो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों, दूध में नहीं, जब दही बन जाती है तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोजन बम और रेनिन जो है वो दूध को दही में परिवर्तित करता है। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर जो आधारित है। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से जो पेलेग्रा रोग होता है। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का नाम है। दोस्तों, यदि आपने बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वो नहीं पढ़ी है तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट को आप जो सभी वीडियोस को देख लीजिए। आपका जो परीक्षा के लिए बायोलॉजी का प्रश्न नहीं छूटेगा, उसमें साथ में एक मैराथन वीडियोज भी मिलेगी आपको। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। पेलेग्रा रोग जो होता है B3 विटामिन कमी से होता है और इसको जो नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियासिन। तो उसमें जो है बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये विटामिन के बारे में सारा कुछ है और बाकी पूरी हृदय के बारे में, ब्लड के बारे में मैराथन वीडियो है 600 क्वेश्चंस की, एक 500 क्वेश्चन की साइंस की मिक्स्ड वीडियो, उसको आप सभी को देख डालिए, आपके सभी जो क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और विटामिन B3 होता है दोस्तों पेलेग्रा रोग के लिए जो जिम्मेदार। मछलियों, ये गलती हो गई हमसे, सॉरी। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन D की होती है। कॉड लीवर इसीलिए पिया जाता है, कॉड लीवर ऑयल जो होता है वो इसीलिए पिया जाता है ताकि विटामिन D की कमी पूरी हो जाए शरीर में। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। जो भी भूस्थिर उपग्रह होते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। 98.6 है दोस्तों, 4 नहीं है, और ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। और कंप्यूटर की IC चिप्स जो सिलिकॉन की बनी होती है मित्रों। पारसेक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। और दोस्तों, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। कंप्यूटर की IC चिप्स का निर्माण सिलिकॉन से होता है दोस्तों। कंप्यूटर से संबंधित 1000 क्वेश्चंस के लूसेंट का निचोड़ वीडियो अपलोड कर दिया गया है। उसको आप जो है वीडियोज़ में या प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिए और कंप्यूटर को धो डालिए, उसमें ही आपका सभी चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन किया गया है। एक भी सवाल आपका परीक्षा में नहीं छूटेगा उन 1000 प्रश्नों को पढ़ने के बाद में। पारसेक जो है खगोलीय दूरी का मात्रक। और पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व है वह अधिकतम होता है। आगे आपका प्रश्न है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव्य इनको चमगादड़ सुन पाती है, हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच का सुन सकते हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या? होमो सेपियंस है। और चीते का क्या नाम है? तो पैंथेरा टिग्रिस है। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों। और यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री का
जो 1000 क्वेश्चंस के पार्ट अपलोड किए गए हैं, उनको नहीं देखा तो उनको आप देख लीजिए। आपकी जो जितना भी वेटेज है ये सब कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन छूटेगा नहीं किसी भी हालत में। फिर भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन है? तो पश्चिम बंगाल में चावल सर्वाधिक उत्पादित होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं मित्रों। और एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि 2 बार सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, जी हाँ 2 बार नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसने लिया था? तो ये मैडम क्यूरी ने लिया था। मैडम क्यूरी ने जो सबसे पहले 2 बार नोबेल पुरस्कार लिया है। और जो मैडम क्यूरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाले एमंड सन है दोस्तों। एमंड सन जो है इन्होंने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी। सार्क का जो है या दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है दोस्तों, नेपाल में स्थित है सार्क का मुख्यालय। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे, इन्होंने सबसे पहले परमवीर चक्र जो हासिल किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू दोस्तों, ये भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कानपुर के अधिवेशन 1925 में जो इनको बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष। लेकिन अगर प्रथम महिला की बात करें तो 1916 में जो है एनी बेसेंट बनी थी। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। सन 1983 की विश्व का विजेता टीम का जो कप्तान कौन था? तो ये जो हरियाणा हरिकेन कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो ये 12 सदस्यों कर सकते हैं। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1901 में जो है नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ दोस्तों। और 8 जो है अक्टूबर को ये घोषणा की जाती है कि किस किस को नोबेल पुरस्कार मिलेगा। और 10 दिसंबर को ये जो बांटे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। लगभग 7 से 8 करोड़ रुपया इसमें दिया जाता है और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो टका है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यदि आपने मुद्रा और जो है राजधानी संबंधित वीडियो नहीं देखा दोस्तों, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आपकी परीक्षा में आपको भी पता है कि एक प्रश्न जरूर आता है और उस प्रश्न को पक्का यानी कि फतेह करने के लिए आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए। रामायण किसने लिखी है? तो रामायण जो लिखी है वो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। और दोस्तों एक खास बात है कि जो रामायण में उत्तरकांड लिखा है, उत्तरकांड रामायण में जो अभी पढ़ाया जाता है वह उत्तरकांड रामायण का हिस्सा है ही नहीं दोस्तों। उत्तरकांड रामायण का हिस्सा है ही नहीं, वह बाद में जोड़ा है जो है षड्यंत्रकारियों ने। तो आप कभी भी अगर कोई कहता है कि जो माता सीता ने अपनी जो है अपने आप को अच्छी सिद्ध करने के लिए धरती में समा गई थी या जो है परीक्षा दी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। माता सीता ने परीक्षा अग्नि परीक्षा जो है श्रीलंका में ही दे दी थी, उसके बाद में कोई अग्नि परीक्षा नहीं हुई थी। ये सब झूठ है, उत्तरकांड रामायण का हिस्सा नहीं है। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है। पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को करता है। नासिक किस नदी के किनारे पर है? तो गोदावरी के किनारे पर जो नासिक बसा है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा का नाम येन है। जापान की जो राजधानी टोक्यो है और टोक्यो जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो ये जो देहरादून में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। और माउंट एवरेस्ट पर दोनों तरफ से चढ़ने वाली पहली जो महिला वो संतोष यादव है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से संबंध है दोस्तों डेविस कप का। माउंट एवरेस्ट पर दोनों तरफ से 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये जो है संतोष यादव है। और दोनों तरफ से चढ़ने वाली भी संतोष यादव है, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहेगा? तो 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद पर रहेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। 1954 में हुआ भारत चीन समझौता। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो पूना के पास जो खड़गवासला में। मिलिट्री अकादमी देहरादून में है और रक्षा अकादमी जो है वो खड़गवासला में, पूना के पास में। डिस्कवरी यानी एनडीए का जो है वो कहाँ पर है? आईएमए तो देहरादून में, लेकिन एनडीए कहाँ पे है? एनडीए का जो है वो पूना के पास खड़गवासला महाराष्ट्र में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार और एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का टाइम लेता है। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है, तो 1951 में हुई थी। और वैसे भारत में सबसे पहली जो जनगणना 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी मित्रों। डबल फॉल्ट जो है किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस में जो डबल फॉल्ट जो है प्रयुक्त होता है। ये दोस्तों यदि आपने खेलों से संबंधित प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो भाई उसको आप देख लीजिए।
आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होने वाली है वो वीडियो। तो उसमें जितनी भी 4 से 5 वीडियोज़ हैं उनको आप जरूर देख डालिए, एक प्रश्न आपको 100% मिलेगा। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा जो थे भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष थे। और सबसे पहले परमवीर चक्र किसने भी जीता था? मेजर सोमनाथ शर्मा ने जीता था। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर का जो लोक नृत्य है। दोस्तों हमने जो है लोक नृत्य पर्व त्यौहार से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें कल्चर लिखा हुआ, उसमें कल्चर से संबंधित यानी ऊपर प्लेलिस्ट के लिखा है कल्चर, इंडियन कल्चर, तो उसको आप देख डालिए। ये सारे जितने भी आपके नृत्य हैं, पर्व त्यौहार है, सब उसमें क्लियर हो जाएंगे। देख डालिए दोस्तों, आपकी परीक्षा के लिए पॉइंट वाइज पढ़ना पड़ेगा कि इस सेक्शन में से कितने प्रश्न आते हैं, इस सेक्शन में से, उसी हिसाब से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। सभी प्लेलिस्ट बिल्कुल एक एक सवाल दे रही हैं, 2-2 सवाल, 3-3 सवाल तक दे रही हैं आपको पेपर में। और भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है कोलकाता। पौधों में जीवन होता है, यह जो बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया? अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम स्थापित किया था महात्मा गांधी ने। दोस्तों मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 जो गुणसूत्र होते हैं। चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णमासी को और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। अमावस्या को जो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसको अगस्त आंदोलन भी कहते हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है 80 मिनिमम और 120 mm ऑफ Hg। ये पारे के जो है पैमाने पर मापा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। दोस्तों इसका थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। तो 22 दिसंबर को जो है सबसे बड़ा दिन होता है, ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में। यानी जब दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा तो सीधी सी बात है सबसे छोटा दिन उत्तरी में हो जाएगा। अब बात करते हैं 21 जून की। 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है और 21 जून को जो सबसे छोटा दिन कहाँ पे होता है? दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो होता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी थी अवधी भाषा में लिखी गई, जबकि रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में सबसे पहले जो एशियाई खेल जो है खेले गए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापते हैं? तो बैरोमीटर से जो है मापते हैं। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो जो है ये भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय है दोस्तों। और ये जो है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय जो खानपुर कला में सोनीपत में स्थित है, सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय जो हरियाणा का। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10वां विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले ने एक ही टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 कर सकते हैं। और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB। और सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो O होता है। और दोस्तों AB में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती। तो एंटीबॉडी किस में पाई जाती है? O में पाई जाती है। और एंटीजन की बात करें तो एंटीजन O में नहीं पाया जाता, तो किस में पाया जाता है? AB में पाया जाता है। ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो है हुआ। और गांधी इरविन समझौता जो 1900 किस में हुआ? 31 में हुआ। और जो है पूना पैक्ट समझौता 1932 में हुआ। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। और जो है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का जो है लोक नृत्य है यक्षगान। तो अगर आपने पर्व त्यौहार मेलों संबंधित वीडियो नहीं देखी तो उसको आप जरूर देख लीजिए। आगे आपका प्रश्न है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो भारत चीन के बीच में मैकमोहन है, भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना। जो तना जो है वो प्याज में खाने योग्य भाग होता है। आगे आपका प्रश्न है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो भाई जिनको मानव सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। मधुबनी जो है बिहार की एक चित्रकला शैली है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत जो शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में? तो नेपाल में 8,848 मीटर ऊंचा। किस नदी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। और गोदावरी नासिक से निकलती हैं महाराष्ट्र में। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। और दोस्तों नासिक पर जो है 12 साल में कुंभ भी लगता है। कुंभ कहाँ कहाँ लगता है? तो एक हरिद्वार में लगता है गंगा नदी पर, दूसरा उज्जैन में लगता है क्षिप्रा नदी पर, तीसरा जो है प्रयाग में लगता है उत्तर प्रदेश में यमुना सरस्वती और गंगा जी के संगम पर,
और चौथा जो है नासिक में लगता है गोदावरी नदी पर। तो संसार का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा जिस पर मैंग्रोव सर्वाधिक पाए जाते हैं, कौन सी नदियां बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। और माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर संसार का सबसे बड़ा द्वीप, नदी घाटी द्वीप। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था वो लोथल था, और लोथल से ही चावल के साक्ष्य मिले थे। कालीबंगा से चूड़ियों के साक्ष्य मिले थे। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। और योजना आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1951 में की गई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना की गई थी 1952 में की गई थी। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। और वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन जो था वो तो पहला भारतीय था। लेकिन जो महिला की बात करें तो आरती शाह थी। आरती शाह ने इंग्लिश चैनल सबसे पहले पार किया था लेडीज़ में। एक अश्व शक्ति जो 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों के गोल होने के कारण जो पृष्ठीय तनाव होता है। मानव निर्मित प्रथम जो रेशा वो नायलॉन है। नायलॉन को सबसे पहले मानव ने बनाया था। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो भाई कम से कम 17 मीटर जो है दूर होनी चाहिए आपकी दीवार, तो आपकी जो ध्वनि है वो टकरा कर आपके कानों में वापस आ जाएगी। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग सबसे अधिक जो प्रकीर्णित होता है, और सबसे कम जो प्रकीर्णित होता है वो होता है लाल। लाल सबसे कम प्रकीर्णित होता है सूर्योदय के समय पर, और सूर्यास्त के समय पर जो प्रकाश है वो लाल दिखाई देता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल बत्ती भी जो लाल रंग की बनाई इसीलिए जाती है ताकि उसका प्रकीर्णन कम हो और दूर से दिखाई देती रहे। मित्रों, वाहनों की हेडलाइट में किस तरह का दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का जो है प्रयोग होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन जब होता है वायुमंडल की विभिन्न परतों के कारण, तो हमें लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं। प्राथमिक रंग किन्हें कहते हैं? तो लाल, हरा और नीला। हनीला, हनीला इससे आप याद कर सकते हैं, हरा, नीला और लाल। वायुयान के टायरों में जो हीलियम गैस भरी जाती है, टांका धातु सोल्डर धातु में किस धातु का मिश्रण होता है? टिन और सीसा का। टिन यानी कि Sn, और सीसा यानी कि Pb, लेड जिसको बोलते हैं, जो कि जो हमारे मोटर वाहन होते हैं उनके साइलेंसर में से निकलता है सीसा, और जो कैंसर कारक भी होता है। तो Sn और Pb मिलके जो है सोल्डर धातु बनाते हैं जिससे टांका लगाते हैं। ग्लूकोमा रोग किस शरीर के किस अंग को संबंधित है? तो आँख। ग्लूकोमा रोग जो है वो आँख को प्रभावित करता है। और दोस्तों, फलों को पकाने में जो गैस का उपयोग होता है उसका नाम एथिलीन होता है, और इसका सूत्र होता है C2H4। ये फलों को पकाने में काम में ली जाती है। एथिलीन या ईथीन भी इसको बोल सकते हैं, ईथीन। तो ये एक ही बात है, C2H4, ईथीन या एथिलीन। आगे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र होता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह। पंडित हरीश प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी। और भारत का और बिस्मिल्लाह खां भी जो बांसुरी ही बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, और जो लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और वोट डालने के लिए जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। 18 वर्ष होनी चाहिए वोट डालने के लिए। और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी अपना गुरु मानते थे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने 100 प्रश्न का भंडारा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से कर दिया। सभी प्रसाद ग्रहण करने वाले मित्रों, भाई बहन और गृहिणियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इसी तरह का भंडारा पाने के लिए रोजाना जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगली बार फिर से सब्जी पूड़ी बटेगी दोस्तों। और जो है इसी तरह से हम 100 प्रश्न का, ये 19वां पार्ट था, इसका मतलब है कि इसके साथ में आपको 1900 प्रश्न जो कंप्लीट हो गए हैं। और बाकी जो प्लेलिस्ट है, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ, उन सभी प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए, आपका बहुत भला हो जाएगा मित्रों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।